मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है आज की चर्चा में। प्रेम शुक्ला है बीजेपी के प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। राधिका खेड़ा है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ माजिद हैदरी हैं, उनका अभिनंदन है इस चर्चा में। मेरे साथ आसिम वकार जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत है। प्रोफेसर संगीत रागी हैं, उनका स्वागत है। जीडी बख्शी है मेजर जनरल रिटायर्ड, उनका अभिनंदन है। जीडी बख्शी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जीडी बख्शी, मेरा पहला सवाल आपसे है, मैं शुरुआत आपसे चर्चा की करना चाहता हूं। इस समय जो हम वीडियो देख रहे हैं, जो वीडियो भारत और चाइना के बीच का ही है, ज्यादा पुराना वीडियो नहीं है, लेकिन उसमें हम देख रहे हैं कि सिख रेजिमेंट, वो कुछ एडजेक्टिव्स का भी इस्तेमाल कर रही है, वो आप ज्यादा अच्छे से सुन सकते हैं पंजाबी के अंदर, और किस तरह से तुड़ाई कर रही है चीनी सैनिकों की। क्या आपको लगता है कि गलवान में भी यही हुआ और तवांग में भी यही हुआ होगा? देखिए, गलवान में तो इससे ज्यादा हुआ था, कहीं ज्यादा हुआ था, क्योंकि वहां पे जो घमासान युद्ध हुआ था उसमें एक आंकड़ा जो वैबो में आ रहा है चीन के, उसमें 100 चीनी सैनिकों के हताहत होने की बात थी, जो कि रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी है वो कह रही थी 35, जो कि अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी है वो 45 के करीब कह रही थी। ऑस्ट्रेलियाई, जैसे आपने बताया, 38 के करीब चीनी सैनिकों के हताहत होने की उसमें खबर थी। जो अभी 9 तारीख को, और एक्चुअली 2 झड़पें हुई हैं, 9 तारीख को कोई 300 चीनी सैनिक वो उमड़ के आए, और ये जो पॉइंट है हमारा 17,000 फुट की चोटी, जो कि तावांग के बॉर्डर पे जो पड़ती है, मागो चूना लंगर के पास, ये बड़ी चोटी है। अगर इसकी कब्जा हो जाए तो वो पूरा गहरा हमारे इलाके में देख सकते हैं। वहां पे वो चढ़ाए और हमारे जवानों को वहां से टस से मस करने की कोशिश करी, लेकिन बुरी तरह से पिटे। हमारे अगर 6 जवान वहां घायल हुए हैं, तो खबर है कि 20 से 30 चीनी सैनिक जो हैं वो घायल हुए हैं, और बुरी तरह हड्डियां पसलियां। जी, ये जो वीडियो अभी हम देख रहे हैं, अभी तक तो ये चल रहा है। जी, जो वीडियो भी हम देख रहे हैं उसमें तो लग रहा है कि भारतीय सेना जो है वो कुटाई कर रही है, पिटाई कर रही है चाइना के सैनिकों की। लेकिन हमारे देश के नेता, मैं फॉर एग्जांपल असाउद्दीन ओवैसी कहते हैं कि भारत की सेना मार खा रही है, और एग्जैक्टली इसी भाषा में महबूबा मुफ्ती भी बोलती है। जो दोनों रिएक्शन मैंने दिखाए, ऐसा क्यों है? इनको भारत का जोश तो हाई है क्योंकि हम पिटाई कर रहे हैं, लेकिन इनका जोश हाई क्यों नहीं है? देखिए साहब, हमारे देश में कुछ सेल्फ अपॉइंटेड फील्ड मार्शल पैदा हो गए हैं, जो कि हमारी सेना को अनआर्म्ड कॉम्बैट में वो शिक्षा देना चाहते हैं। बड़ा अच्छा नाम लिया आपने, कॉम्बैट कैसे किया जाए। ठीक है साहब। तो साहब, ये जो फील्ड मार्शल है, मेरी उनसे हाथ जोड़कर अपील है कि आपको चीन का इतना शौक है, इतना पसंदीदा देश है आपका चीन, आप अपना इंडियन पासपोर्ट सरेंडर करें, आप जाके चीन में ठहरें, वहां की जो एंटी कोविड पुलिस है उसकी मार खाएं, अपने घर में कैद होएं, खाना पानी के, राशन पानी के बगैर। कोहराम जब आप वहां के लोगों को मचते देखेंगे, आपके होश हवास उड़ जाएंगे, तबीयत साफ हो जाएगी, और घर वापस आने के लिए हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाएंगे। लेकिन जब तक हमारे देश का मुफ्त राशन पाड़ रहे हैं, तो ये हमको आए दिन अनसॉलिसिटेड एडवाइस देते हैं भारत की सेना को कि अनआर्म्ड कॉम्बैट कैसे किया जाए। मेरे ख्याल ये जरा वो भारत की सेना को रहने दें, वो काफी माहिर है। जी। और हड्डियां तोड़ने में, पसलियां वो चटकाने में भारत की सेना बहुत माहिर है। आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए भारत की। जी, मेरे साथ आसिम वकार भी जुड़ गए हैं, मेरे साथ सेनाओं की तो जी आसिम वकार भी जुड़ गए हैं, मेरे साथ राधिका खेड़ा भी हैं, मेरे साथ बाकी मेहमान भी हैं। मैं उनका रुख करता हूं।